ये सबसे बड़ा गजब कर रहा है आजकल, दान दशमांश। लिखा है इस व्यक्ति ने, इस चुपके से घुसे हुए सेवक ने दान दशमांश के सिद्धांत को बिगाड़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, या पहली बात, दशमांश कलीसिया के लिए है ही नहीं। सीधी बात, यीशु की दुल्हन के लिए, वाचा की कलीसिया के लिए, जिसको यीशु ने अपनी झुंड बोला है, जिसको परमेश्वर पिता ने यीशु की कलीसिया को कहकर कि ये उसकी पत्नी है, यीशु की कलीसिया के अंदर दशमांश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये दिमाग में घुसा लो, नहीं है। जी हां, ना यीशु ने, ना ही पवित्र आत्मा ने, ना ही किसी चेले ने दशमांश की शिक्षा कभी दी हो। मेरा सीधा चैलेंज है आपको, मुझे निकाल के बता दो कि यीशु ने, हां, मत्ती का 23 नहीं उठाना, वो यहूदियों के लिए था। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, वो अन्य जातियों के लिए नहीं था, और वो पैसा नहीं था, वो पहली भेंट थी। और मैं रखूंगा कि दशमांश जो ये व्यवस्था के अनुसार है वो क्या है, ठीक है ना। तो वापस कह देता हूं कि ना ही यीशु ने, ना पवित्र आत्मा, ना ही पवित्र आत्मा ने, कि ही यहां आना चाहिए, ना ही किसी चेले ने दशमांश की शिक्षा कभी दी हो। निकाल के बता दो, हार जाऊंगा जो बोलोगे। दशमांश व्यवस्था का नियम था, लॉ। Tithe was law, मतलब व्यवस्था के दायरे में आने वाला ये दशमांश था, ये एक्टिविटीज था। आप जिसको मैं मूसा की 5 किताब कहता हूं, तोरा, उसमें व्यवस्था के नियम के अनुसार दशमांश 3 बार मांगा जाता था, 3 तरीके से मांगा जाता था। सबसे पहला लेवियों का दशमांश, दूसरा पर्वों का दशमांश, जूइश फेस्टिवल जिसको कहते हैं, तीसरा अनाथों का दशमांश। ये 3 तरीके से आपकी जो 5 किताबें हैं उसके अंदर मूसा ने कहा था कि लेवियों को दे देना, फेस्टिवल के लिए दे देना, और अनाथों का, विधवाओं के लिए दे देना। ये तरीके से दशमांश होता था। और दशमांश कभी भी करेंसी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, अनाज होता था, भेड़ बकरी होती थी, ऐसे होता था, पैसे नहीं होते थे। ओके पास्टर डैनियल, आपने कहा कि व्यवस्था के दायरे में दशमांश आता, तो फिर अब्राहम ने मलका सदीक को कैसे दशमांश दिया? बहुत ध्यान से सुनिए, मूर्ख मत बनिए। सबसे पहली चीज, क्या अब्राहम गरीब था? बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम हार कर आया था? बिल्कुल नहीं। लिखा है कि अब्राहम धनी था, रिच था, युद्ध जीत कर आया था। और जब उसको परमेश्वर का याजक मलका सदीक के रूप में जब उसको मिला, तो उसके खुद की इच्छा से उसने 10th उठा कर दिया। आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि पीतल का सांप बनाया और लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। यीशु क्रूस पे चढ़ा तो लोगों ने क्रूस की पूजा करना शुरू कर दिया। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि देखो ताइथ लिखा है, बस उसका डॉक्ट्रिन बना दो। तो मैं आपको बता दूं, आजकल जो लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि देखो ताइथ दोगे तो ब्लेसिंग है। तो फिर अब्राहम तो पहले से ब्लेसिंग था, उसको ताइथ देने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या कहीं पे भी अब्राहम ने ऐसा कहा कि देखो अब मैंने ताइथ दिया है तो तुम लोग भी देना? तो याकूब, माफ करना, इसहाक, उसका बेटा याकूब, इसहाक का बेटा, क्या कहीं पे भी ताइथ का कॉन्सेप्ट को चलाते हुए, दुकान चलाते हुए आपको मिले? नहीं मिलेंगे। तो इसको उससे कनेक्ट मत करो कि व्यवस्था के पहले ताइथ था। वो दशमांश 10% अब्राहम को लगा कि मुझे देना चाहिए, और उसने दिया। लेकिन कौन सी अवस्था में दिया? वो रिच था, युद्ध जीत कर आया था, गरीब नहीं था, हार कर नहीं आया था। आजकल क्या सिखाते हैं, आपको ताइथ दोगे तो ब्लेसिंग आएगा। ये तो बकवास है। पहली बात, इसको निकाल दो दिमाग से, जितने भी देख रहे हैं निकाल दो इसको दिमाग से। नाउ अगर उसके बावजूद भी आपको दशमांश का, क्योंकि अभी मैंने जब 15 पॉइंट डाले थे तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप दशमांश के बातों को क्यों नहीं मानते, तो इसका वीडियो आपके लिए मिल जाएगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आप लोग देख लीजिएगा। व्यवस्था के दायरे में अगर दशमांश आता है तो रोमियो 6:14 कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। किस पर? जो उद्धार पा चुका है, कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ?
आप जब अनुग्रह के अधीन हैं तो व्यवस्था को आप कोई भी चीज आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी पूरा किया या एक को लेकर चल रहे हो तो एक से काफी नहीं होगा, आपको पूरा लेकर चलना है। और पूरा किसी का बाप न तब न अब कभी पूरा कर पाया, तब जाकर ये लिखा है। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब पाप श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। और कोई भी पूरा नहीं कर सका, तब जाकर यीशु ने कहा कि मैं आया हूं व्यवस्था को पूरा करने। यीशु अकेला ही पूरा कर पाया, बाकी कोई नहीं कर पाया। सीरियस, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। तो जिस जिसको शौक है ना व्यवस्था का पालन करना, तो आप श्रापित है, फिर डिक्लेयर करो। वो नहीं करोगे क्योंकि आपको नहीं सिखा रहे ना ये लोग, ये आधा सिखा रहे हैं और आधा नहीं सिखा रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को पूरा सत्य। गलतियों 5:1 से लेकर क्या लिखता है देखो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया। सो उसी रीति में, उसी में स्थिर रहो। किसमें? अनुग्रह में स्थिर रहो। व्यवस्था से निकालकर अनुग्रह में रखा है, लिखा है स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, मतलब व्यवस्था में वापस मत जाओ। आई बात समझ में? व्यवस्था में वापस मत जाओ, ये आंकड़ा है। व्यवस्था में वापस मत जाओ। दूसरा वचन देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। व्यवस्था, खतना, दशमांश, यहूदी रिचुअल, फंक्शंस, आप इनमें से किसी को भी पूरा करते हो तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। फिर कहता है फिर भी हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो जो खतना कर रहा है उसको रिचुअल्स फॉलो करना होगा, उसको सबत का, दशमांश का A to Z पूरा करना होगा। तो अनुग्रह में आके क्या तुम ये सब करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्यों सीख रहे हो कि आधा करो आधा मत करो? क्योंकि पौलुस कहता है अगर एक करना है तो पूरा करना होगा। अगर दशमांश दे रहे हो ना तो मंदिर में जाके आराधना करो, बलि चढ़ाओ, फिर से लहू बहाओ बकरियों का, भेड़ों का। ये नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तो इसके मुताबिक तुम गलत हो। या वचन 4 कहता है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से गिर गए। ये किसकी टीचिंग है साहब? ये आपके परमेश्वर की बाइबल की टीचिंग है। फिर कहता है वचन 5, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा के भी धार्मिकता की बाट जोते। आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? वचन 6, मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। वचन 7, तुम तो भली बात दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसी ने तो आपको रोक दिया है, किसी ने आपको भटका दिया ताइद के चक्कर में। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स में भी करते हैं, कहते हैं हम ताइद देते आपका क्या? भाई तू गलत कर रहा। पहली बात, तुम ताइद इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम लालच में आ गए, क्योंकि आपको यही सिखाया गया अगर ताइद दूंगा तो आपको ये लालच दिया गया आपको ब्लेसिंग आएगी। नहीं आएगी मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़े धोखे में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो प्रूफ है, मैंने जैसे ही ताइद दिया मेरी नौकरी लग गई बाय फ्लुक। वो कोइंसिडेंस है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा किसी प्रकार का जादू नहीं खेलता, ऐसा किसी प्रकार का सुपरस्टिशियस गेम नहीं खेलता, ऐसा किसी प्रकार का लकी ड्रॉ का सिस्टम नहीं है परमेश्वर के पास में। प्रभु बिल्कुल साफ कहता है मेरा घर बना मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरी खेती सींच मैं तेरी खेती सींच। ये है सिस्टम। मत्ती 6:33, सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। ये है सिस्टम। कमाल करते हो। वचन 8, ऐसी सीख, व्यवस्था की सीख जिसको मैंने रखा ब्रैकेट में, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। दशमांश की टीचिंग यीशु की टीचिंग नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं। दशमांश की टीचिंग पतरस की टीचिंग नहीं है, पौलुस की टीचिंग नहीं है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रभु वचन 10, प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वह कोई क्यों ना हो दंड जरूर पाएगा। जो तुमको बिगाड़ रहे हैं ना वो दंड पाएंगे। जो चीज मसीह की देह में नहीं है उसको फोर्स फिटिंग मत करो। कहते हैं ना
कि जो चीज परमेश्वर ने नहीं कही उसको कलीसिया को मत सिखाओ, नहीं तो बेड़ा गर्क है तुम्हारा। मैं तो, मेरी बातें आज तुमको बचा लेगी, अगर नहीं सुधरे गई भैंस पानी में। वक्त की कमी है। 7